एक उच्च मूल्य वाला आदमी। टायरोन और चार्ड। पहला टायरोन। वीडियो नंबर 14। मैं अपने वीडियो को अंग्रेजी से 14 अन्य भाषाओं में अनुवाद करने का प्रयास करता हूँ। मुझे उपशीर्षक या कैप्शन पढ़ने से नफरत है, और मुझे पता है कि कई अन्य लोग भी ऐसा ही महसूस करते हैं। दुर्भाग्य से, सभी अनुवाद सॉफ्टवेयर केवल 80% सटीक हैं, इसलिए किसी भी गलती के लिए खेद है। साथ ही, वीडियो की प्रत्येक भाषा या शीर्षक का अपना रंग होता है, जैसे अंग्रेजी हरा है, इतालवी गुलाबी है, और स्पेनिश काला है। हालांकि, सब कुछ अलग-अलग प्लेलिस्ट में व्यवस्थित है, इसलिए हो सकता है कि आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन से शुरुआत करना चाहें। बहुत से लोग सोचते हैं कि अश्वेत अमेरिकी पड़ोस सुरक्षित नहीं है। लोग मानते हैं कि मेरा समुदाय बंदूकों, ड्रग डीलरों से भरा है, और अधिकांश अश्वेत लोग गरीब हैं। यह सब सच नहीं है। काले अमेरिकी पड़ोस परिवार रखने और बच्चों की परवरिश करने के लिए एक अच्छी जगह है। यह एक और विशिष्ट या आम काला या अफ्रीकी अमेरिकी पड़ोस है। यह सड़क मार्कहम इलिनोइस में स्पाउल्डिंग एवेन्यू है। यह ग्रामीण लग सकता है, लेकिन यह शहर शिकागो शहर के बगल में है। यह 3 बेडरूम, 1 बाथरूम है, जिसकी कीमत $160,000 है। और अन्य सभी चीजों के बारे में बहुत सारे वीडियो देखे हैं। उनमें से कई टायरोन और चार्ड का उल्लेख करते हैं। मुझे पता है कि लोग टायरोन और चार्ड की अभिव्यक्ति पुरुषों के एक समूह का वर्णन करने के लिए कहते हैं, जो एक ही श्रेणी में आते हैं। पुरुष जो 6 से अधिक आंकड़े कमाते हैं, जो सुंदर महिलाएं पीछा करती हैं या पीछा करती हैं, और उन्हें एक उच्च मूल्य वाला पुरुष माना जाता है। मुझे लगता है कि पहला रिकॉर्ड किया गया टायरोन या चार्ड कैसानोवा था। चूंकि ज्यादातर लोग कैसानोवा के बारे में जानते हैं, मैं उनके इतिहास में नहीं जाऊंगा। इस प्रकार, पूरे इतिहास में एक टायरोन या चार्ड रहा है। किंवदंतियों की बात यह है कि वे सभी कहीं से आते हैं। किंवदंती में केवल थोड़ी मात्रा में सच्चाई या वास्तविक कहानी है। सच्ची या वास्तविक कहानी किंवदंती जितनी नाटकीय कहीं नहीं है। मैंने सवाल पूछा, काले कैसानोवा का वर्णन करने के लिए लोग बायरन, लवोन या लावल नामों का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? शायद एक असली टायरोन था। यह वीडियो अभिव्यक्ति शुरू करने वाले पहले, सच्चे या वास्तविक टायरोन के बारे में है। हालांकि, मुझे पता है कि मैं 100% गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक अच्छी कहानी है। मैं चार्ड के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं टायरोन के बारे में सब कुछ जानता हूं और टायरोन कहां से आया था। टायरोन ने मुझे बताया कि उनका जन्म 1964 में हुआ था, लेकिन उनके सरकारी रिकॉर्ड में कहा गया है कि उनका जन्म 1963 में हुआ था, जिसका मतलब था कि उन्हें स्कूल में 2 साल पीछे रखा गया था। तो हाँ, मैं एक वास्तविक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। यह एक सच्ची कहानी है। टायरोन एक अच्छा दिखने वाला आदमी नहीं था, वह एक चमड़ी वाला आदमी था, और उसकी कोई मांसपेशियां नहीं थीं। फिर भी, जिन महिलाओं को वह प्राप्त करने में सक्षम थे, उनमें से कुछ सुंदर थीं। अधिकांश नहीं थे। अगर प्लेबॉय के मालिक ह्यू हेफनर सिर्फ एक और 80 वर्षीय व्यक्ति पेंशन जमा कर रहे थे, तो उनके पास 19 और 20 वर्षीय सुंदर लड़कियां उनका पीछा नहीं कर रही थीं। इस प्रकार, प्रत्येक व्यक्ति एक टायरोन या चार्ड हो सकता है। टायरोन एक उच्च मूल्य वाले व्यक्ति की तरह दिखना जानता है।
वह एक अच्छी कार चलाता है और ऐसे कपड़े पहनता है जैसे उसके पास पैसे हों। हालांकि यह सब नकली है, लेकिन टायरोन जानता है कि उसे सिर्फ हिस्सा देखना है, क्योंकि वह जानता है कि जब तक वह हिस्सा देखता है तब तक ज्यादातर महिलाएं बाकी को मान लेंगी। साथ ही ज्यादातर महिलाओं को पुरुषों के फैशन के बारे में कुछ नहीं पता। महिलाएं पुरुषों के फैशन की परवाह नहीं करती हैं। यही वजह है कि आप अपने ज्यादातर कपड़े वॉलमार्ट से प्राप्त कर सकते हैं। जब तक शर्ट में कॉलर है, तब तक ज्यादातर महिलाओं को पता नहीं चलेगा कि आपने क्या पहना है। डिस्काउंट स्टोर से आता है। मैंने टायरोन से जो सीखा वह यह है कि महिलाओं को आकर्षित करने का एक रहस्य कॉलर वाली शर्ट पहनना है। लंबी आस्तीन वाली कॉलर वाली शर्ट सबसे अच्छी होती है। इसलिए केवल कॉलर वाली शर्ट पहनकर अपनी प्रोफाइल तस्वीरें बदलें। जब मैंने कॉलेज के खेल करना बंद कर दिया और कॉलर के साथ शर्ट पहनना शुरू कर दिया, तो कॉलेज में लड़कियां मेरा पीछा कर रही थीं या मेरा शिकार कर रही थीं। जिन लड़कियों से मैं पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन मेरे छात्रावास के फर्श पर दौड़ने के लिए ऐसा ही होगा। ये सभी गोरी लड़कियां थीं। हालांकि अधिकांश स्मार्ट महिलाओं को मूर्ख नहीं बनाया गया था या उन्हें भ्रमित नहीं किया गया था। अधिकांश स्मार्ट महिलाएं तुरंत देख सकती थीं कि टायरोन एक झूठा, एक ठग, एक ऐसा व्यक्ति था जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। अगर महिलाएं टायरोन से उसकी नौकरी, शिक्षा या परिवार के बारे में कोई सवाल पूछती हैं, टायरोन महिलाओं को अपनी असली नौकरी, अपनी असली शिक्षा या अपने असली परिवार के बारे में नहीं बताता है। इसके बजाय टायरोन उन्हें अपने एक दोस्त की नौकरी, शिक्षा और परिवार के बारे में बताता है। तब टायरोन दिखावा करता है कि वह जिस जीवन की बात कर रहा है वह उसका जीवन है। इस प्रकार टायरोन दूसरे व्यक्ति की जीवन कहानी चुरा लेता है। एक झूठ को याद रखना और उन सभी झूठों पर नजर रखना मुश्किल है जो आप लोगों को बताते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप यह सोचें कि टायरोन एक विशेष मामला है। टायरोन जो करता है उसमें बस अच्छा है। हाई स्कूल में मैं रॉन फ्लेमिंग नाम के एक लड़के को जानता था जो स्मार्ट बच्चों के साथ घूमना पसंद करता था ताकि लोग मान लें कि वह भी स्मार्ट है। यह उसकी एक तस्वीर है। रॉन लोगों को बताता था कि उसे अपने कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में 36 में से 32 अंक मिले हैं। फिर भी रॉन को सामुदायिक कॉलेज से स्नातक होने में 3 से 4 साल लगे और एक विश्वविद्यालय से स्नातक होने में 3 साल और लगे। रॉन उस तरह का व्यक्ति था जो आपको दूसरों के सामने गिरा देगा और साथ ही साथ खुद का निर्माण भी करेगा। ये सभी झूठ पर आधारित थे। कुछ लोग कहेंगे कि केवल महिलाएं ही इस तरह का व्यवहार करती हैं, लेकिन अब आप जानते हैं कि पुरुष भी ऐसा करते हैं। टायरोन वही काम करता है। यह महिलाओं को पाने के लिए टायरोन द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है। 32 साल की उम्र में भी रॉन ऐसा कर रहे थे। इस प्रकार के लोग कभी नहीं बदलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 साल पहले आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी थी, तो आपको यह सब याद नहीं होगा, लेकिन आपको फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से याद होंगे। इसलिए भविष्य में यदि कोई टायरोन से उसके जीवन के बारे में पूछता है, तो टायरोन को कोई झूठ याद नहीं रखना पड़ता है, या उसने जो झूठ बोला था उसे बस अपने दोस्त टॉड की जिंदगी याद रखनी है। टॉड की नौकरी, टॉड की शिक्षा और टॉड का परिवार। अगर लोग टायरोन से टॉड के बारे में पूछते, तो टायरोन उन्हें अपने जीवन के बारे में, टायरोन के जीवन के बारे में कहानियां सुनाता, लेकिन दिखावा करता था कि वह टॉड के जीवन के बारे में बात कर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि टायरोन को कार और कपड़े कहां से मिलते हैं? वह बिना पैसे के हिस्सा कैसे देख सकता है? इससे पहले कि मैं इस हिस्से में आऊं, मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी महिलाएं कभी टायरोन के घर, अपार्टमेंट या घर पर गई थीं?
टायरोन हमेशा महिला के अपार्टमेंट, होटल या अपने दोस्त के घर में काम करता है। यदि महिला कभी भी अचानक से टायरोन का दौरा करती है, तो यह एक अप्रत्याशित यात्रा है। उसे पता चलेगा कि टायरोन वहां नहीं रहता है, या टायरोन की पत्नी, बच्चों या सास की खोज करता है, जहां सास सभी बिलों का भुगतान कर रही है। टायरोन अच्छा झूठ बोल रहा है, और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो टायरोन उस दिन से झूठ बोल रहा था जब हम मिले थे, 15 साल की उम्र में। इस प्रकार वर्षों से और बहुत अभ्यास के साथ उसका झूठ बेहतर नहीं हुआ, लेकिन उसने अपने झूठ को कैसे बताया जो बेहतर हो गया। टायरोन ने सीखा कि ज्यादातर समय यह वह नहीं है जो आप कहते हैं, बल्कि आप इसे कैसे कहते हैं। हालांकि टायरोन को यह समस्या थी कि जितने पुराने लोगों को मिला, उतनी ही तेजी से हम झूठ देख सकते थे। जब टायरोन छोटा था, तो उसे अपनी अधिकांश कारें और कपड़े अपने भाइयों, चचेरे भाई और दोस्तों से मिलते थे। टायरोन ने कभी भी अपने पैसे से कुछ भी नहीं खरीदा, क्योंकि उसके पास कभी कोई पैसा नहीं था। उन्होंने वास्तव में कभी काम नहीं किया। चूंकि हम सभी या मूल रूप से टायरोन के परिवार थे, इसलिए हमारे सभी सामाजिक सुरक्षा नंबरों और ड्राइवर के लाइसेंस नंबरों तक उनकी पहुंच थी। इसलिए हमारी जानकारी के बिना टायरोन को हमारे सभी नामों में कारें मिली और कभी भी बिल का भुगतान नहीं किया। चूंकि हम परिवार थे, टायरोन जानता था कि हम कभी नहीं सोचेंगे कि यह वह था। हम में से कोई भी उस पर पुलिस को फोन नहीं करेगा, या जब तक हमें पता चला, तब तक कुछ भी करने में बहुत देर हो चुकी होगी। जब टायरोन का भाई सेना में था, तब टायरोन को अपने भाई के नाम पर 2 कारें मिलीं। उसके भाई को यह तब तक पता नहीं चला जब तक कि वह वर्षों बाद सेना से बाहर नहीं निकला और उसने पाया कि कोई भी कार डीलर उसे 2 कब्जे के कारण कार नहीं बेचेगा। मैंने पुलिस को टायरोन पर बुलाया। समस्या यह थी कि 80 के दशक में पहचान की चोरी के संबंध में कोई कानून नहीं थे। हालांकि हाई स्कूल में स्नातक होने के 6 महीने के भीतर टायरोन को गिरफ्तार कर लिया गया और दोषी ठहराया गया, और उसने कभी भी अपने परिवीक्षा अधिकारी को सूचना नहीं दी। इस वजह से पुलिस के पास उसकी गिरफ्तारी का वारंट था। इस प्रकार टायरोन 19 वर्ष की आयु में एक सजायाफ्ता अपराधी था और 51 वर्ष की आयु में जेल गया। इसलिए अपने पूरे जीवन में टायरोन हमेशा एक ठग, झूठा अपराधी रहा है। परिवीक्षा तब होती है जब आप किसी अपराध के लिए दोषी पाए जाते हैं, लेकिन जेल में समय नहीं बिताते हैं। पैरोल तब होती है जब आपको किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है और जेल में समय बिताया जाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति को एक ही समय में कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, और इसका परिणाम संघीय परिवीक्षा और राज्य पैरोल पर हो सकता है। इस सब के बाद टायरोन के पास अब हमारी किसी भी व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच नहीं थी। इसलिए टायरोन ने टॉड की शिक्षा के अपने ज्ञान का उपयोग कार डीलरशिप के वित्त विभाग में नौकरी पाने के लिए किया। याद रखें, टायरोन एक बहुत अच्छा झूठा है और उसके पास वर्षों का अभ्यास था। इसलिए वह जानता था कि लोगों का विश्वास कैसे जीता जाता है। इसलिए कार डीलरशिप कभी कभी टायरोन को अपनी कुछ महंगी कारों को घर चलाने की अनुमति देती है। हालांकि कार डीलरशिप पर काम करने का सबसे बड़ा पुरस्कार या सबसे बड़ा लाभ यह था कि टायरोन की अब उन सभी तक पहुंच थी जिनके पास अच्छा क्रेडिट, सामाजिक सुरक्षा नंबर और ड्राइवर का लाइसेंस नंबर था। मुझे लगता है कि टायरोन को 3 बार गिरफ्तार किया गया और दोषी ठहराया गया। हालांकि इस वजह से वह कभी जेल नहीं गए। इसलिए टायरोन ने कार डीलरशिप पर नौकरी मिलना कभी बंद नहीं किया। डीलरशिप स्मार्ट हो गई और इलिनोइस, इंडियाना, विस्कॉन्सिन और मिशिगन में अन्य सभी डीलरशिप को बताया। चूंकि टायरोन की अब अपने परिवार, दोस्तों या कार डीलरशिप तक पहुंच नहीं थी, इसलिए अब उसे सीधे लोगों के साथ धोखाधड़ी या चीरफाड़ करनी पड़ी। निम्नलिखित स्थिति के लिए
हम में से किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि कुछ लोगों से बात करने के बाद इस स्थिति में केवल एक चीज समान थी, वह थी टायरोन। यह तब तक नहीं था जब तक मैंने कुछ लोगों से बात नहीं की जिन्होंने मुझे बताया कि वे एक बार में टायरोन के साथ शराब पी रहे थे और अगली बात जो उन्हें याद आई वह थी घर पर जागना। टायरोन ने मेरे साथ ऐसा करने का प्रयास किया, लेकिन उसने जो दवा इस्तेमाल की वह मेरे पेय में पूरी तरह से भंग नहीं हुई थी। उस समय मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह वह था। टायरोन ऐसा आपके सामाजिक सुरक्षा नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर प्राप्त करने के लिए करता है, फिर वह आपके नाम पर क्रेडिट प्राप्त कर सकता है और अपनी इच्छानुसार कुछ भी खरीद सकता है। अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह से एक महिला का फायदा उठाने के लिए टायरोन काफी बेवकूफ है, लेकिन आप कभी नहीं जानते कि एक व्यक्ति क्या करेगा। मैं एक बात जानता हूँ जो कि 100% समय है, अगर महिला को यकीन नहीं है कि कुछ हुआ है तो वह इसकी रिपोर्ट नहीं करेगी। अगर महिला को पता है कि कुछ हुआ है तो ज्यादातर समय वह इसकी रिपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि वह खुद को दोष देगी या शर्मिंदा महसूस करेगी। फिर जब तक वह इसकी रिपोर्ट करना चाहती है तब तक वह सारे सबूत मिटा चुकी होती है। साथ ही कुछ महिलाएं इतनी भावनात्मक रूप से आहत होती हैं कि जब तक वह इसकी रिपोर्ट करना चाहती हैं तब तक उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए हैं। जो पुरुष इस तरह का काम करते हैं वे छिपाने में अच्छे होते हैं कि वे वास्तव में कौन हैं। यह वह आदमी कभी नहीं है जो आपको लगता है कि ऐसा करेगा। अन्य महिलाओं के साथ संबंध शुरू करने के लिए टायरोन का इस्तेमाल किया जाने वाला एक अन्य तरीका होगा। इनमें से कुछ अन्य महिलाओं से वह अपनी पहली पत्नी से शादी करते हुए भी शादी करेगा। 80 के दशक में टायरोन ने इस एक लड़की के साथ ऐसा किया और 8 महीने तक इससे दूर रहा। लड़की न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बेहद हॉट भी थी। इस प्रकार टायरोन जानता था कि एक सुंदर महिला पाने के लिए क्या कहना है और कैसा दिखना है। जैसा कि मैं कहता रहता हूँ, टायरोन या चार्ड बनने के लिए आपको एक अच्छा दिखने वाला आदमी नहीं होना चाहिए, आपको बस भाग देखना है। मैं अदालत में लड़की के पास भागा। वह टायरोन की तलाश में थी। वह एक नए लड़के से मिली और शादी करना चाहती थी, लेकिन पहले उसे टायरोन को तलाक देना पड़ा। हालांकि उसे अपनी पहली पत्नी के लिए टायरोन का विवाह लाइसेंस नहीं मिला। उसे अदालत में साबित करना होगा कि टायरोन की शादी दूसरी महिला से हुई थी, जबकि उसकी उससे शादी हुई थी। हमें बाद में पता चला कि टायरोन ने शादी के लाइसेंस पर अपने मध्य नाम का इस्तेमाल किया था और यही कारण है कि सरकार को यह कभी पता नहीं चला कि जब उसने इस लड़की से शादी की थी तब भी उसकी पहली पत्नी से शादी हुई थी। उसने मुझे बताया कि क्या हुआ था और मुझसे पूछा कि टायरोन उस समय इतनी अच्छी कार कैसे चला रहा था जब वह उससे मिली थी। मैंने उसे बताया कि उस समय टायरोन ने मुझसे क्या कहा, उसकी पहली शादी में उसका सबसे अच्छा आदमी, कि उसकी कार दुकान में थी और उसे काम पर जाने के लिए कुछ दिनों के लिए एक कार की जरूरत थी। इसलिए मैंने उसे अपने क्रेडिट कार्ड पर एक कार किराए पर दी। एक ही समय में 2 महिलाओं से शादी करने के साथ टायरोन कैसे दूर हो गया, यह था कि टायरोन ने लड़की से कहा कि उसे दक्षिणी इलिनोइस विश्वविद्यालय वापस जाना है, जो शिकागो से 6 घंटे की ड्राइव दूर है। चूंकि लड़की शिकागो में अपनी कॉलेज की डिग्री खत्म कर रही थी, इसलिए वह उसके साथ नहीं जा सकती थी। टायरोन ने अपनी पत्नी से कहा कि उसके पास शिकागो में नौकरी है, कि वह सप्ताहांत में काम करता है। इस प्रकार कार्य दिवसों के दौरान टायरोन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दक्षिणी इलिनोइस विश्वविद्यालय में था और सप्ताहांत के दौरान टायरोन अपनी दूसरी पत्नी के साथ शिकागो में था। टायरोन की पहली पत्नी को पता चला और वह लड़की के घर गई और लड़की पर चिल्लाते हुए कहा कि उसने अपने आदमी को चुराने की कोशिश की और वह सारा सामान
टायरोन की पहली पत्नी ने टायरोन को द्विविवाह के लिए गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में इसे छोड़ दिया। 3 एसटीडी, यौन संचारित रोग और कई अन्य महिलाओं के बाद टायरोन और उनकी पहली पत्नी 10 साल तक विवाहित रहे। जैसा कि मैं कह रहा था, चूंकि टायरोन की अब अपने परिवार, दोस्तों या कार डीलरशिप तक पहुंच नहीं थी, इसलिए उसे अब नियमित लोगों को सीधे घोटाला करना या चीर देना था। इनमें से कुछ लोगों ने पुलिस को फोन किया और अंततः टायरोन जेल चला गया। टायरोन अतीत में कभी जेल नहीं गया क्योंकि वह जानता था कि सिस्टम को कैसे काम करना है। टायरोन के जेल से छूटने के बाद उसने सोचा कि काफी समय बीत चुका है, 30 साल से अधिक, कि अब हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। तो यह तब हुआ जब वह मेरे घर आए और हमने बात की। टायरोन को 2 समस्याएं थीं। समस्या नंबर 1 यह तथ्य है कि बहुत से लोग उससे नफरत करते हैं। जिन लोगों को टायरोन शायद ही जानते थे, लेकिन उनके कामों के बारे में जानते थे, और वे यह भी जानते थे कि हम एक समय में सबसे अच्छे दोस्त थे। इसलिए वे सभी मुझे वर्षों से टायरोन के बारे में सामान बता रहे थे। तो जब टायरोन बात कर रहा था, मुझे पता था कि वह जो कुछ भी कह रहा था वह झूठ था। इसके अलावा टायरोन उस सामान के बारे में झूठ बोल रहा था जिसे वह जानता था कि मुझे पता था। मुझे लगता है कि वह भूल गया था कि वह किससे बात कर रहा था। मुझे पता था कि उसने कॉलेज का अपना नया साल कभी पूरा नहीं किया और हाई स्कूल से स्नातक होने के 6 महीने के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे दोषी ठहराया गया। जब टायरोन ने मुझ पर पहचान की चोरी की, तो उसके पास बकाया वारंट थे। पुलिस उसकी सालों से तलाश कर रही थी। समस्या नंबर 2 यह थी कि उनकी यात्रा ने मुझे हर समय समीक्षा करने के लिए प्रेरित किया जब से हम पहली बार मिले थे, जब से मैं 15 साल का था। अब जब से मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अब उसके सारे झूठ का एहसास हुआ है। अब मुझे पता है कि 15 साल की उम्र में टायरोन हमेशा बहुत कम नैतिकता वाला, अपराधी और झूठा व्यक्ति रहा है। मेरा मानना है कि टायरोन एक नार्सिसिस्ट है। सभी नार्सिसिस्ट्स क्या करते हैं? चोरी करते हैं, या किसी व्यक्ति का आत्ममूल्य लेते हैं, या जिसे कुछ लोग आत्मसम्मान कहते हैं। नार्सिसिस्ट्स को हमेशा अपने बारे में अच्छा महसूस करने की जरूरत है। नार्सिसिस्ट इसे प्राप्त करने के लिए आपका समय, पैसा या खुद का निर्माण करते हुए, साथ ही आपको नीचा दिखाना या आपके आत्ममूल्य या आत्मसम्मान को नष्ट करने का प्रयास करना। चूंकि टायरोन के पास अब उसका चचेरा भाई शॉन उसकी आपूर्ति के रूप में नहीं था, इसलिए उसे एक नई आपूर्ति की आवश्यकता है। टायरोन ने अपने चचेरे भाई शॉन से $10,000 से अधिक की चोरी की। उसका चचेरा भाई, जो कि टायरोन का एकमात्र मित्र था, एकमात्र व्यक्ति था जिसने टायरोन के जेल से बाहर आने पर टायरोन को उसके साथ रहने की अनुमति दी थी। तो अब टायरोन का कोई दोस्त नहीं था। फिर भी टायरोन ने कहा कि उसके चचेरे भाई शॉन ने उससे पैसे चुरा लिए। टायरोन शॉन को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया, शॉन कभी जेल नहीं गया। ऐसे लोग न कभी बदलते हैं, न बदल सकते हैं। नार्सिसिस्ट्स के बारे में मुझे जो आश्चर्य होता है, वह यह है कि वे सभी सोचते हैं कि उन्होंने जो किया वह कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि यह उन लोगों का हिस्सा है जो अपने लिए बनाई गई काल्पनिक दुनिया में रह रहे हैं, जो वास्तव में आश्चर्यजनक है। आश्चर्य की बात यह है कि वे दुनिया के सबसे बड़े झूठे हैं। मैं वहां बैठकर रॉन और टायरोन की बॉडी लैंग्वेज देखता हूं, और मैं उनकी आवाज का स्वर सुनता हूं, और वे विश्वसनीय हैं। आप उनके लिए खेद महसूस करना चाहते हैं। मुझे पता था कि वे जो कुछ भी कह रहे थे वह सब झूठ था, लेकिन मुझे अभी भी उनके लिए खेद था। यही कारण है कि नार्सिसिस्ट जानता है कि कैसे आपका सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छी प्रेमिका या सबसे अच्छा कर्मचारी बनना है। टायरोन ने कहा कि उनके बच्चों ने उन्हें फादर डे कार्ड तक नहीं दिया।
टायरोन ने कहा कि उसने अपने बच्चों को सब कुछ दिया और उसने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया। यहाँ एक कहानी है जो टायरोन ने मुझे दशकों पहले सुनाई थी। मैं इस समय उत्तरी कैरोलिना में रह रहा था, लेकिन जब मैं शिकागो वापस आया तो टायरोन ने मुझे यह कहानी सुनाई। टायरोन और टेरेसा का अभी अभी पहला बच्चा हुआ था। घर में खाना था, लेकिन बच्चे के पास केवल एक और दिन के लिए पर्याप्त भोजन था और उनके पास केवल इतना पैसा था कि वह शिशु आहार खरीद सके। टायरोन ने काम नहीं किया और टेरेसा को भुगतान मिलने तक 5 दिन और लगेंगे। टायरोन ने पैसे ले लिए, उनके पास एकमात्र पैसा था, सलाखों के पास गया और एक अच्छा समय था। वह नशे में घर आया और सोने चला गया। आधी रात में टेरेसा ने टायरोन को जगाया। टायरोन ने खुद को इस तरह से बंधा हुआ पाया कि जितना अधिक वह हिलता था, रस्सी उसके गले में उतनी ही सख्त होती जाती थी। कहने की जरूरत नहीं है कि टायरोन ने फिर कभी ऐसा नहीं किया। उस समय टायरोन और मैं दोनों इसके बारे में हंसे। यह हास्यास्पद था। उस समय मुझे जो एहसास नहीं हुआ वह यह था कि अगर कोई व्यक्ति अपने ही बच्चे के साथ ऐसा करने को तैयार है, तो कोई ऐसा नहीं है जिसे वह धोखा नहीं देगा। इस तरह के लोग, जिन्हें नार्सिसिस्ट कहा जाता है, उन्हें किसी चीज की या किसी की परवाह नहीं है, यहाँ तक कि अपने बच्चों की भी नहीं। केवल एक चीज जिसकी वे परवाह करते हैं, वह यह है कि लोग इस सच्चाई की खोज नहीं कर रहे हैं कि वे कौन हैं। इसके अलावा 4 अलग अलग प्रकार के नार्सिसिस्ट हैं और कुछ लोग नार्सिसिस्ट हैं जो अन्य लोगों की तुलना में अधिक नार्सिसिस्टिक हैं। नार्सिसिस्ट्स के साथ समस्या यह है कि वे आपको यह सोचने में बहुत अच्छे हैं कि वे सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छी प्रेमिका, सबसे अच्छे प्रेमी या सबसे अच्छे कर्मचारी हैं। ये झूठ बोलने और हेरफेर करने में बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इस तरह के रिश्तों में से किसी एक में थे तो बुरा मत मानो, यह तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम गूंगा नहीं हो, तुम बेवकूफ नहीं हो। अब अगर टायरोन को एक खूबसूरत महिला मिल सकती है, तो कोई भी ले सकता है। मैंने कहा कि उसकी दूसरी पत्नी हॉट थी, उसके पास सब कुछ था, चेहरा और शरीर। टायरोन की पहली पत्नी का नाम टेरेसा था और वह सुंदर और सुंदर थी। हम में से कोई नहीं जानता कि उसने टायरोन को क्यों चुना। उसके पास बेहतर पुरुष थे जो उसे चाहते थे, ऐसे पुरुष जिनके पास अच्छी नौकरी थी और वे उच्च शिक्षित थे, लेकिन वह टायरोन चाहती थी। मुझे लगता है कि अन्य पुरुष बहुत अच्छे थे। सभी महिलाओं के लिए, यदि आप कहते हैं कि एक पुरुष बहुत अच्छा है और आप दूसरे लड़के को चुनते हैं, तो अब आप जानते हैं कि यदि आप किसी अन्य पुरुष से शादी करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा। चीजें बेहतर नहीं होती हैं, वे केवल बदतर हो जाती हैं और आपको अंततः तलाक मिल जाएगा। यह टायरोन की हाई स्कूल की तस्वीर है। हालांकि आज वह टायरोन के बजाय ताइवान के नाम का उपयोग करता है। उन्होंने 1983 में हाई स्कूल में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, लेकिन 1982 की स्नातक कक्षा की तस्वीरों में उनकी तस्वीर लग गई। यह साबित करता है कि जब वह 17 साल का था तब वह एक ठग और झूठा था। आई एम सॉरी, मेरा मतलब 18 साल का है। उनका जन्म 1964 में नहीं 1963 में हुआ था, जिसका अर्थ है कि उन्हें 1981 में हाई स्कूल में स्नातक होना चाहिए था, न कि 1983 में। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। मेरे पास भाषण संबंधी समस्याएं हैं, यही वजह है कि मेरे अधिकांश वीडियो कंप्यूटर जनित वॉइस ओवर हैं। साथ ही अपनी आवाज को संपादित करना कठिन है। मेरे सभी विदेशी दर्शकों के लिए
अधिकांश अनुवाद सॉफ्टवेयर 100% सटीक नहीं हैं। तो, किसी भी गलती के लिए खेद है। एक बात और, मेरे पास अब 10 YouTube चैनल हैं, इसलिए मैं टिप्पणियों का जवाब नहीं दे सकता। मेरे संगीत की निःशुल्क प्रति के लिए मेरी वेबसाइट पर जाएं। याद रखें, मेरा संगीत केवल पृष्ठभूमि संगीत है। अभी, मेरा संगीत मुफ्त है, लेकिन अगर मुझे अतिरिक्त सेवाओं के लिए भुगतान करना शुरू करना है, तो मुझे डाउनलोड के लिए एक मूल्य निर्धारित करना पड़ सकता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि अपना खुद का संगीत कैसे बनाया जाता है, तो मेरे दूसरे YouTube चैनल पर जाएं और गैराजबैंड शब्द देखें। अपना खुद का संगीत बनाना आसान है। मैंने यह किया और मैं कोई वाद्य यंत्र नहीं बजा सकता। यदि आप जानना चाहते हैं कि किसी वीडियो का अन्य भाषाओं में अनुवाद कैसे किया जाता है, तो मेरे अन्य YouTube चैनल पर जाएं और अनुवाद शब्द देखें। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं।